मैंने अपना हाथ एक भेड़िए की ओर बढ़ाया। सफेद भेड़िए ने सच में मेरे हाथ को काट लिया। मेरे चाचा ने यह दृश्य देखा और तुरंत बाहर की ओर दौड़े। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी शॉटगन उठाने की कोशिश की। मैंने तुरंत चिल्लाकर अपने चाचा को रोक दिया क्योंकि सफेद भेड़िए का मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। फिर हम दोनों पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। भेड़िया बहुत तेज था, वह जंगल में गायब हो गया। मैं उसे ढूंढ ही रहा था कि अचानक एक भालू खड़ा हो गया। मैं डर गया। भालू लगातार मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं किसी तरह मिट्टी की ढलान पर चढ़ा और आगे लकड़ियों का ढेर देखा। मैं जल्दी से उनके अंदर घुस गया और कुछ समय के लिए भालू से बच गया। भालू का सिर अंदर आने के लिए बहुत बड़ा था, इसलिए वह सीधा खड़ा हो गया। भालू गुस्से में मुझ पर दहाड़ने लगा। उसने लकड़ियों के बीच अपने पंजे घुसाने की कोशिश की, जिससे मेरे हाथ पर खरोंच आ गई। तभी नाजुक पल में सफेद भेड़िया आगे आया। उसने भालू का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भालू ने दहाड़ लगाई। सफेद भेड़िया डरकर पीछे हट गया। फिर वह चालाकी से भालू के पीछे घूम गया। उसने अपने तेज दांत दिखाए। भालू सच में डर गया और वहां से चला गया। इस तरह मेरी जान बच गई। अगले दिन मुझे कबीला छोड़ना पड़ा। मैंने नदी के किनारे उस सफेद भेड़िए को खड़ा देखा। शायद मुझे अलविदा कहने आया हो। मैंने नाव में बैठते हुए उसे कुछ बीफ जर्की दिया, मेरे जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देने के रूप में। सफेद भेड़िया पहाड़ी से मुझे जाता हुआ देखता रहा। दुर्भाग्य से जल्द ही कुछ बदमाशों ने उस भेड़िए को पकड़ लिया। भेड़िए को जबरदस्ती एक लड़ाकू कुत्ता बना दिया गया। उसे रोज डॉग फाइटिंग रिंग में लड़ना पड़ता था, इंसानों के लिए पैसे कमाने के लिए। बदमाशों ने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। वह इंसानों से नफरत करने लगा। एक दिन लड़ाई के दौरान भेड़िए को एक बुलडॉग ने बुरी तरह काट लिया। जब भेड़िया मरने ही वाला था, मैं समय पर वहां पहुंचा। मैंने लोहे की छड़ से बुलडॉग के जबड़े खोल दिए। मैंने उसे बचा लिया। मेरे चाचा और मैंने घायल सफेद भेड़िए को स्ट्रेचर पर रखकर गांव की एक झोपड़ी में पहुंचाया। अब भेड़िया इंसानों के प्रति बहुत आक्रामक था। उसे शांत करने के लिए मैं धीरे धीरे उसके करीब गया और उसकी लोहे की जंजीर खोलने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने फिर भी मेरे हाथ पर काट लिया। मैंने उसे दोष नहीं दिया और उसकी जंजीर हटा दी। समय बीतने के साथ सफेद भेड़िए ने मेरी अच्छाई महसूस की। मैंने अपने हाथ पर खाना रखकर सीधा उसे खिलाया। हम दोनों दोबारा अच्छे साथी बन गए। सफेद भेड़िया तो हमें सोना खोजने में भी मदद करने लगा। एक दिन एक हादसा हो गया। माइन में विस्फोट हुआ। मैं मिट्टी के नीचे दब गया। भेड़िए ने अपनी नाक से मुझे ढूंढा और मिट्टी खोदकर मुझे बाहर निकाला। उसने मेरी दूसरी बार जान बचाई।